किसान आंदोलन में अहम भूमिका के कारण छत्तीस बिरादरी के लोकप्रिय नेता हो गए हैं निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान। सांगवान 40 ख्वाब के मुखिया और चरखी दादरी के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान किसान आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण किसान वर्ग की नहीं, छत्तीस बिरादरी में लोकप्रियता हासिल करने में सफल हुए हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाया है कि वे न केवल सादे सरल सामाजिक व्यक्ति हैं, बल्कि हर मंच पर पूरे समाज को जोड़ने, जाति और धर्म के आधार पर सोचने के संकुचित विचारों को तिलांजलि देने की जरूरत पर बल देते हैं। हरियाणा में जो लोग जाट गैर जाट की बात करते हैं, वह भी यह महसूस करते हैं कि जाट होते हुए भी सोमवीर सांगवान गैर जाटों में इसलिए स्वीकार्य हैं क्योंकि वे हर जगह समानता, सद्भावना और भाईचारे की बात करते हैं और इन चीजों को व्यवहार में भी अप्लाई करते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने समाज सेवा में समर्पित होकर जो काम किए हैं, उन्हें देखकर हम यह कह सकते हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज स्थिति यह है कि 6 महीने से चल रहे किसान आंदोलन में श्री सांगवान ने अलग अलग तरह से अपना योगदान दिया है। आरंभ में वे कृषि कानूनों को लेकर नकारात्मक नहीं थे, लेकिन फिर इनका अध्ययन करने के बाद उन्हें यह यकीन हो गया कि यह कानून कानून नहीं, काले कानून है और सरकार ने पूंजीपतियों के दबाव में एक योजना के तहत चोरी चोरी चुपके चुपके इन्हें पहले अध्यादेश और फिर कानून बनाया। जब यह बात उन्हें समझ में आई तो उन्होंने फौरन रोहतक में खापों की बैठक में ऐलान कर दिया कि वह न केवल सरकार में लाभ के पद की पशुधन विकास बोर्ड की चेयरमैन ही छोड़ रही हैं, बल्कि सरकार के समर्थन में भी वापस ले रही हैं। वे एक ऐसी सरकार को समर्थन जारी नहीं रख सकती जो सरकार के खिलाफ काम करती है। श्री सांगवान ने दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे धरने के विभिन्न मंचों पर तो प्रभावशाली भाषण दिए ही, उन्होंने प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में चल रहे टोल प्लाजा के धरनों पर जा जाकर सरकार के खिलाफ और किसानों के समर्थन में जनमत तैयार करने का काम भी बखूबी किया। उन्होंने हर मंच पर सद्भावना, भाईचारे को बढ़ाए जाने और जाति पाति के जहर को समाप्त करने की जरूरत पर बल दिया और यह संदेश देने की कोशिश की कि उपयुक्त कानून लागू हुए तो इनका नुकसान भूमिहीन, गरीब और मध्य वर्गीय किसानों को सबसे ज्यादा होगा। उन्होंने सब लोगों को यह समझाने की पुरजोर कोशिश की है कि सरकार पूंजीपतियों के दबाव में अव्यवहारिक कानून लेकर आई है और इनका पूरे देश के किसानों और आम जनता को बहुत भारी नुकसान होगा। विधायक श्री सांगवान पहले और अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसान नेताओं ने राजनीति में होते हुए भी मंच साझा करने की इजाजत दी और उनके विचारों को और योगदान को सराहाया। सोमवीर सांगवान ने समय की जरूरत को महसूस करते हुए भाजपा के हरियाणा प्रदेश के नेता पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को किसान की दशा दुर्दशा आंदोलन की जरूरत और भविष्य में होने वाले नुकसान के संदर्भ में पत्र लिखा। इसके जवाब में आया सतपाल मलिक का पत्र और उसकी भावना कुछ ऐसी थी कि उसने किसानों में ऊर्जा भरने का काम किया। इस घटनाक्रम से श्री सांगवान को सभी किसानों ने शाबाश कहा, बधाई दी और धन्यवाद किया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। इस समय आंदोलन एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि आंदोलन के सहभागी, विशेषकर युवाओं में आंदोलन के कुछ नेताओं की कार्यशाली और निष्ठा को लेकर भ्रम की स्थिति देखने को मिली है। इसका एक बड़ा कारण भी है जाट आरक्षण। आंदोलन के दौरान हरियाणा के युवाओं को बाहर से आए नेताओं की वजह से कई तरह के तंज झेलने पड़े थे। ऐसे में अब वे फिर से रिस्क लेने को तैयार नहीं हैं, इसलिए उन्हें अपने ही बीच पंचायती, सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति सोमवीर सांगवान एक उपयुक्त और सुंदर विकल्प के रूप में नजर आने लगे, जो खुद को सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बहुत परिपक्व और दूरदर्शी जनसेवक के रूप में स्थापित कर चुके हैं। उनके गृह जिलों चरखी दादरी तथा भिवानी के बाहर भी अलग से पहचान है। श्री सांगवान को जन सेवा करने, मसलन उनके खुश्क इलाके में पेयजल उपलब्ध करवाने, जरूरतमंदों की सेवा के रूप में चिकित्सा संबंधी शिविर आयोजित कराने, नेत्र ऑपरेशन कैंप लगवाने, रक्तदान शिविर आयोजित करने, युवाओं के लिए दंगल और खेल स्पर्धा आदि कराने, खेल खिलाड़ियों को सम्मानित करने का पुराना शौक है। उन्होंने एक बार भारत केसरी दंगल में अपनी जेब से 17 लाख रुपए खिलाड़ियों को इनाम स्वरूप देने तथा कॉमनवेल्थ खेलों में मेडल जीत कर आई महिला पहलवान बबीता फोगाट को 1 लाख का पुरस्कार अपनी जेब से प्रदान किया था। बता दें, बाद में 2019 में इसी बबीता फोगाट ने उनके खिलाफ चरखी दादरी से चुनाव लड़ा। श्री सांगवान की एक पहचान यह है कि वे पीछे मुड़कर नहीं देखते। उन्होंने 2005 में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और उन्हें 14,573 मत प्राप्त हुए। फिर वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। 2014 में भाजपा के टिकट पर चरखी दादरी से चुनाव लड़ा। उन्हें 47,000 से ज्यादा वोट मिले। वे लगभग 1400 मतों से हार गए। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 2019 में टिकट नहीं दिया, परंतु उनके कार्यकलापों, उनके योगदान और सेवाओं को देखते हुए एक तरह से चरखी दादरी के मतदाताओं ने उन्हें अपनी टिकट देने का काम किया और निर्दलीय पंचायती प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतार चुनाव जिताकर विधानसभा भेज दिया।
इन परिस्थितियों में भी श्री सांगवान ने गठबंधन तैयार को बिना शर्त समर्थन दिया और बड़ौदा के उपचुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओलंपियन योगेश्वर दत्त के लिए दिन रात एक करते हुए यह संदेश देने की कोशिश की कि वे जो भी काम करते हैं पूरे समर्पण और तन्मयता के साथ करते हैं। आज बड़ौदा के लोग भी यह महसूस करते हैं कि श्री सांगवान ने किसान आंदोलन के दृष्टिगत MLA होते हुए भी ठीक फैसला लिया है। इसलिए अब यह माना जा सकता है कि हरियाणा की राजनीति के मामले में सोमवीर सांगवान अगले चुनाव के समय बहुत ही निर्णायक स्थिति में आ जाएंगे। आने वाले समय में खाप पंचायतें और देहात के लोग उनके लिए बड़ी ताकत बन सकते हैं। बड़ी बात यह है कि युवा भी उनके कायल होते जा रहे हैं। चंडीगढ़ से दक्ष दर्पण और देश कल तक के लिए धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।